सरकार ने जो चुनावी वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम आपको 13-13,500 देंगे। एक वर्ष पूर्ण होने के बावजूद इन्होंने अपनी खूब सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन आंगनबाड़ी कार्मिकों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि ये हमें न्यूनतम वेतन दे और 19 और 20 हज़ार हमारा मानदेय करे। कैप्चर कैमरा जो इन्होंने लागू किया है उसको ये बंद करे, सिर्फ उसमें OTP रहने दे। और हमारी महिला सुपरवाइजर भर्ती में 100% भर्ती ये हम में से ले। और 2 जगह से जो मानदेय आता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हम चाहते हैं कि वो मानदेय एक जगह से आए। हमारी पेंशन लेने वाली महिलाएं जो 61 साल पे हटा दी जाएगी, हम चाहते हैं कि जो बजट घोषणा अप्रैल 23 से हुई, उस अप्रैल 23 की घोषणा को लागू करें। यही हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। ऐसी भीषण सर्दी में, ऐसे कोहरे में और ऐसी बारिश में आज भी धरने के चौथे दिन हमारी समस्त जिलों से आई महिलाएं बहनें यहाँ बैठी है। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये संदेश दिया कुमारी मैडम PM मोदी तक जाए और देश को ये पता चले कि ये गरीब महिलाएं जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम करती है, आज उनका कितना शोषण हो रहा है। जय हिंद। राजस्थान की सड़कों पर बरस रही झमाझम पानी और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपनी मांगों के समर्थन में गढ़ रही कहानी। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, दिल्ली हो या राजस्थान सबका वेतन एक समान, दिया कुमारी हाय हाय, भजनलाल सरकार हाय हाय, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जिंदाबाद। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना YouTube चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, बताते चले कि राजस्थान की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में चौथे दिन भी धरना स्थल पर अड़ी हुई है, लेकिन भजनलाल सरकार के तरफ से कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। आपको बताते चले कि अभी अभी राजस्थान से खबर आ रही है कि वहां पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, क्योंकि बारिश झमाझम बरस रही है। इस बीच भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं इस शीतलहर में, ठंड के मौसम में कपकपा रही है, बारिश की बूंदों से भींग रही है, फिर भी अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। देखना यह है कि इससे भी ये रूढ़िवादी सरकार, ये निकम्मी बहरी गूंगी सरकार सुनती है या इन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को इस ठंड में, बरसात में भींगने के लिए छोड़ देती है। हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का कहना है कि जो सेविका से महिला पर्यवेक्षिका में पदोन्नति हो रही है, उसमें 100% सेविका से ही लिया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो पोषण ट्रैकर पर फेस कैप्चरिंग का काम लिया जा रहा है, उसमें सिर्फ OTP से ही काम लिया जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी सेविकाओं के पास एंड्रॉयड अच्छी क्वालिटी का मोबाइल तो है नहीं, लाभार्थी के पास तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में लाभार्थी लाभ से वंचित रह जाएंगे और फिर सरकार सेविका को ही चोर कहेगी। ऐसी परिस्थिति में जो ऑप्शन दिया गया है, लाभार्थी के दादा दादी, माता पिता होना चाहिए, गर्भवती स्वयं, धात्री स्वयं, उनके पति और सास ससुर, कम से कम 4 ऑप्शन देना ही चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका राजस्थान के निदेशालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही है। झमाझम पानी बरस रही है, ठंड का प्रकोप जारी है, सेविका सहायिकाएं बारिश में भींग रही हैं, ठिठुर रही है, लेकिन फिर भी अपनी आवाज को बुलंदी के साथ बुलंद कर रही है। तो आइए सबसे पहले मैं उन तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की जुबानी सुनाती हूँ जो वो राजस्थान की सड़कों पर कहानी कट रही है। सरकार ने जो चुनावी वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम आपको 13-13,500 देंगे। एक वर्ष पूर्ण होने के बावजूद इन्होंने अपनी खूब सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन आंगनबाड़ी कार्मिकों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि ये हमें न्यूनतम वेतन दे और 19 और 20 हज़ार हमारा मानदेय करे। कैप्चर कैमरा जो इन्होंने लागू किया है उसको ये बंद करे, सिर्फ उसमें OTP रहने दे। और हमारी महिला सुपरवाइजर भर्ती में 100% भर्ती ये हम में से ले। और 2 जगह से जो मानदेय आता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हम चाहते हैं कि वो मानदेय एक जगह से आए। हमारी पेंशन लेने वाली महिलाएं जो 61 साल पे हटा दी जाएगी, हम चाहते हैं कि जो बजट घोषणा अप्रैल 23 से हुई, उस अप्रैल 23 की घोषणा को लागू करें। यही हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं।
ऐसी भीषण सर्दी में, ऐसे कोहरे में और ऐसी बारिश में आज भी धरने के चौथे दिन हमारी समस्त जिलों से आई महिलाएं बहनें यहाँ बैठी है। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये संदेश दिया कुमारी मैडम पीएम मोदी तक जाए और देश को ये पता चले कि ये गरीब महिलाएं जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम करती है, आज उनका कितना शोषण हो रहा है। जय हिंद। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। तो आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी क्रमिकों का धरना जारी। राजमार्ग संवाददाता बूंदी 11 जनवरी। अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले जयपुर निदेशालय पर आंगनवाड़ी क्रमिकों का धरना और प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। आंगनवाड़ी क्रमिकों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दिया गया है। क्रमिकों की मांग है कि 61 वर्ष पूर्ण होने वाली क्रमिकों को एक मुश्त राशि की घोषणा 23 अप्रैल से लागू करें। सुपरवाइजर भर्ती 100% क्रमिकों से लिया जाए। ईसीसी की भर्ती में आंगनवाड़ी क्रमिकों को लिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार का वेतन एक जैसा दिया जाए। शैक्षणिक कैलेंडर की छुट्टियां आईसीडीएस विभाग में भी लागू किया जाए और पोषाहार वितरण में लाभार्थियों का फोटो कैप्चर करना बंद करें। इन्हीं सब मांगों को लेकर आंगनवाड़ी क्रमिकों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश में और इस ठंड में, शीतलहर में आंगनवाड़ी सेविकाएं चौथे दिन भी धरना स्थल पर अड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये उनका वहाँ पर लिया गया फोटो है जिसमें ये लोग नारेबाजी कर रही है। दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, नारी शक्ति जिंदाबाद, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद। तो आप लोगों ने देखा, ये है राजस्थान की शेरनी जो इस कपकपाती ठंड में बारिश में भीगते हुए भी अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। जब अच्छे कार्य करते हैं तो दुआओं के लिए हाथ तो अपने आप खड़े हो जाते हैं। इन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम इनकी दिल से प्रशंसा करते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो आप लोग मनसा लेकर गई हैं वो मनसा पूरा होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहरी गूंगी अंधी निकम्मी सरकार है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है। ये आधी आबादी कही जाने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की सरकार नहीं है। ये महिलाओं की सरकार नहीं है और खासकर ये महिला विरोधी यानी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका विरोधी सरकार है। विरोधी यानी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका विरोधी सरकार है। आप सर पटक कर धरना स्थल पर मर जाइएगा, लेकिन ये निकम्मी बहरी गूंगी सरकार सुनने वाली नहीं है। इसके लिए आपको कोर्ट का शरण लेना ही पड़ेगा, कोर्ट का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, मैं इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि चलिए आप लोग कम से कम जिंदा है। ये तो सरकार को सूचना जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट की भी तैयारी कीजिए। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ भी नहीं होगा। ये दिया कुमारी हो या भजनलाल सरकार हो या मोदी सरकार हो, ये सब हम लोगों की बात सुनने वाली नहीं है। अगर सुनती तो आज 1975 से जो बदहाली में हम लोग जी रहे हैं, ये जिंदगी हम लोग कतई नहीं जी रहे होते। अगर प्रति वर्ष भी ये लोग 500 रुपया भी बढ़ाते तो आप सोच लीजिए कि आज आप कहाँ होते। लेकिन नहीं, ये लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे। जब विधानसभा चुनाव आएंगे, जब लोकसभा चुनाव आएंगे, तब जाकर आपके सामने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा फेंक देंगे। वो भी आपने देखा कि केंद्र सरकार, क्योंकि हम लोग केंद्र प्रायोजित हैं, केंद्र सरकार के कर्मी हैं, लेकिन केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है और ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। पहली कार्यकाल में इन्होंने मात्र 1500 रुपए की बढ़ोतरी की,
दूसरे कार्यकाल में कुछ भी नहीं, और अभी तो तीसरा काल चल ही रहा है, यानी कि यूं कहे तो 0 सन्नाटा। इतना से भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये गूंगी बहरी निकम्मी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार, ये अडानी अंबानी की सरकार, ये अमीरों की सरकार, हम गरीब महिला आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की सरकार नहीं है। हम लोगों के लिए कोर्ट है, कोर्ट का रास्ता अपनाइए, कोर्ट का रुख अपनाइए, तभी जाकर इस सरकार को हम घुटनों पर ला सकते हैं और अपनी जीत पक्की सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप अपना भलाई चाहते हैं, आप खुद को अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी, वेतनमान होना दिखना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज कोर्ट चलिए। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताएंगे, एक लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि भारतवर्ष के कोने कोने में ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।